करता है, हर कोई केवल धर्म पर बात सुनना पसंद करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, लोकतंत्र की मर्यादा के साथ साथ एक बेहतर नागरिक होने का हमें परिचय देना है और इस देश की उन्नति में अपना योगदान देना है, ये हमें सुनिश्चित करना हो। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अखलाक भाई कई दिनों से कह रहे थे कि गोविंदपुर में जो ओवरब्रिज निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें स्थानीय नौजवानों को नहीं रखने का अनदेखी किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आप एक प्रदर्शन की तैयारी करें, एक आंदोलन की तैयारी करें, जेल के उसको लीड करेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों के अधिकार के साथ, लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े हैं। इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अब खेल का मैदान है, थोड़ा सा खेल का बात करते हैं। और विशेषकर मेरे वो भाई सुनिएगा जो फिलहाल मैदान के अंदर कुश्ती कर रहे थे, जो मेरे भाई लोग मैच के रिजल्ट के बाद मैदान में आप एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे थे, ये संदेश मेरा उनका होगा। और बिल्कुल विशेषकर आप इसको जरूर बढ़िया से रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि आए दिन ये सारी समस्याएं सामने हमारी आती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो फिल्मों की नहीं, उपन्यासों की नहीं, एक वास्तविक घटना है। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। जो स्थान भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का है, वही स्थान साउथ अफ्रीका की राजनीति में नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला, आपने 10वीं क्लास में इनकी कहानी पढ़ी होगी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज उस किताब के बारे में नहीं, एक वाक्य सुना रहा हूं। पहली बात तो मंडेला कौन थे आपको भी मालूम है, वह साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति थे। 300 साल गोरे लोग वहां राष्ट्रपति बने और नियम बन गया था, लेकिन मंडेला ने उस मिथक को तोड़ा और 300 सालों के बाद मंडेला उस कंट्री के राष्ट्रपति बने। अब एक बात है जो बात मैं विशेषकर उन भाइयों को सुनाना चाहता था जो बड़ी कुश्ती कर रहे थे। एक दिन की बात थी, मंडेला एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे। होटल कहिए, ढाबा कहिए, रेस्टोरेंट, जो आपको मन लगे, अपना ढाबा भी बोल सकते हैं, खालसा भी बोल सकते हैं, और भी होटल का नाम आप लोग जानते हैं, जो भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई होटल में मंडेला खाने बैठे हैं। मंडेला जब बैठे थे तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के सामने सैकड़ों लोग रहते हैं, यानी जो वह खाने बैठे थे उस आसपास में बहुत लोगों की भीड़ थी। लेकिन बगल लगभग वहां से 10-15 फीट की दूरी में और एक व्यक्ति खाना खा रहा था, वो अकेला था। मंडेला ने अपने सहयोगी, जो उनके सहयोगी होते हैं, जो उनके अंगरक्षक होते हैं, उनसे कहा कि उस शख्स को मेरे टेबल पर ले आओ, वो हमारे सामने खाना खाएगा। वो आदमी जो अकेला बैठा था, जब वो मंडेला के सामने आया, थर 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 कांपने लगा। खा रहा है, हाथ उसका कांप रहा है, वो खा रहा है, हाथ कांप रहा है, शरीर में पसीना दे रहा है। मंडेला ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नोटिस किया कि थर 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 कांप रहा है। उस व्यक्ति ने खाना खाया, भोजन किया और वो चला गया कि सर हम निकलते हैं। जब व्यक्ति चला गया तो मंडेला के गार्ड ने पूछा, उसके सहयोगी ने पूछा कि सर, जब वो अकेला था, खुद था, आपके सामने कांपने क्यों लगा? अरे आप तो राष्ट्रपति हैं, आपके सामने कैसा डर? आपके सामने तो सबको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मंडेला ने बड़े प्यार से कहा, मंडेला राष्ट्रपति बनने से पहले 28 साल जेल में थे, आपको मालूम है ना? जैसे गांधी जेल में थे, नेहरू जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे, मंडेला भी 28 साल जेल में थे। तो मंडेला ने कहा कि जो व्यक्ति जो थर-थर कांप रहा था, असल में वो उस जेल का जेलर था, जिस जेल में मैं कैदी था, और ये कभी मुझे मारता था, कभी मुझे पीटता था, कभी मेरे जख्मों में नमक छिड़कता था, और कभी कभी तो पेशाब कर देता था। और आज वो सोच रहा है कि हम तो राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब उस जेलर को चाहेंगे तो कहीं भी फेंकवा देंगे। यार, इस देश में राजनीति वाले देखने करते हैं, क्या नहीं करते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आज खेल का मंच है। राजनीति करने वाले लोग कम भयानक बदला लेते हैं, चाहे वो कितने बड़े पद में जाए। तो सबने, मंडेला ने वही कहा कि इसको लग रहा था कि शायद हम भी इससे बदला लेंगे, लेकिन ये भूल रहा है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए बना है। इसलिए थर-थर कांप रहा था ये जेलर, इसलिए थर-थर कांप रहा था कि कहीं मैं बदला ना लूं। मैं बदला लेने के लिए यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बना हूं, मैं बदला लेने के लिए राष्ट्रपति नहीं बना हूं,
मैं बदलाव लाने के लिए बना हूं, ये नेल्सन मंडेला के विचार। तो मेरे साथियों, जो ग्राउंड में थे, अब बदलाव का भाव मत रखिए, बदलाव लाइए, बदलाव की सोच लाइए, चेंज का बदलाव करिए, अपने गांव को बदलिए, अपने आसपास के लोगों को बदलिए। आज हमारे गांव में पढ़ने लिखने बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, जो रोजगार करने वाले हैं उनकी संख्या कम है। तो उनको बदलाव अगर लाना है, अपने गांव में लाइए, अपने टीम में लाइए, अपने दोस्तों के बीच लाइए, अपने जिले में लाइए, बदलाव लेकर आइए। ये मैं आपको संदेश दूंगा और आपको नेल्सन मंडेला की उस कहानी से, उस घटना से सीखना चाहिए कि बदला नहीं, बदलाव की आवश्यकता। तो चलिए, मैं दोनों टीमों को बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल ये खेल होता है, खेल हमेशा, पता नहीं कुछ लोग भीड़ जाते हैं, कुछ लोग युद्ध क्यों कर लेते हैं। अरे खेल तो सबसे बेहतरीन जगह है भाईचारे का, खेल सबसे बेहतरीन जगह है भाईचारे का। आपको याद होगा इस देश के महान संत विवेकानंद जी कहते थे कि भारत के नौजवानों, अगर भारत को आजाद कराना है तो फुटबॉल खेलो। भाई काहे ऐसा कहते थे कि भारत को आजादी फुटबॉल के खेल से कैसे मिलेगी। अब क्रिकेट को भी ऐड कर ले, उस समय क्रिकेट प्रचलित नहीं था। ये विवेकानंद जी का कहना था कि फुटबॉल खेलो। क्यों भाई, काहे आजादी वहां कैसे मिलेगा। इसलिए कहते थे कि जब आप खेल के मैदान में आए, देखिए सब एक साथ बैठा है, कोई पूछा कि इसमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ब्राह्मण कौन है, कुर्मी कौन है, कोयरी कौन है, रजक कौन है, सोरेन कौन है, मुर्मू कौन है, पूछा भाई बताओ तो। कोई पूछा है कि सब बैठा कि नहीं, देखिए बैठा है कि नहीं लोग। कोई पूछा कि हम आपके बगल में नहीं बैठेंगे, आप फलाना जाति से हैं, हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे अपना ड्रेस, आपका खाना, अपना किट, क्योंकि आप अलग धर्म को मानते हैं। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलोगे, एक साथ बैठोगे, एक विचार में आओगे और देश आजाद होगा। अंग्रेज वही ना करते थे, डिवाइड एंड रूल। मुसलमान को बोलते थे भाई ये हो रहा है, हिंदू को बोलते थे ये हो रहा है, लड़ो तुम लोग। आज भी वही हो रहा है, लड़ रहे हैं, मजे से लड़ रहे हैं। तभी ना लड़का लोग का नाम बना दिया कि कहो नरेंद्र देश हमारा कहाँ जा रहा है। कहीं बढ़िया देख रहे, सबको वही सुनना पसंद करता है कि हाँ पंडित जी डिबेट में आए हैं टीवी में, अरे मौलवी जी आए, चल ये मजा आएगा। कोई नहीं कहना चाहता है कि एजुकेशन का रेट आज क्या है, कोई नहीं कहना चाहता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इकोनॉमी का, कि हमारा इकोनॉमी जो आज 90 रुपए